नमस्कार जी, मैं मूल शंकर गौड़। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह योग नगरी ऋषिकेश योग नगरी तो नहीं बन जाएगी। आज मैं आया हुआ हूँ एम्स के पास। पीछे आपने सायरन सुना होगा एम्बुलेंस का। यहाँ पर जो हादसे नहीं होते उनको भी हादसों में कर दिया जाता है, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर है एम्स का। अच्छे डॉक्टर प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं किसी भी केस को। ये सूर्य उदय है यहाँ पर। मैं ऋषिकेश विस्थापित वीरभद्र आया हुआ हूँ और यहाँ का दृश्य भी बहुत रमणीक है। अगर प्रॉपर्टी के मामले में देखा जाए तो यहाँ पर बेहतरीन प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए है। अगर आप पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के लिए है तो आपको बेहतरीन प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। ये गंगा जी के किनारे किनारे बसाई गई है। जो टिहरी बांध बनाने पर विस्थापित किए गए थे उन लोगों को ये ज़मीन दी गई हैं और बहुत खुला इलाका है। जो है IDPL सबसे बड़ी फैक्ट्री है यहाँ की ऋषिकेश की। कि योग नगरी कहीं भोग नगरी तो नहीं बन जाएगी। किसी ने पूछा था मेरे से, मैं नहीं कह रहा था, ये मेरे शब्द नहीं हैं, किसी ने पूछा था। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। भोग नगरी नहीं बन सकती, कारण कि यहाँ की जो प्रकृति है वो आम प्रकृति नहीं है। जैसे कि कहते हैं ना कि एटमिक ऊर्जा अपना स्वभाव साधारण तो नहीं बदलती, इसलिए सबकी ऊर्जा अपनी अपनी है। अगर शमशान भूमि में जाओ तो शांति तो वहाँ पर है, शांति बेहतरीन है, परंतु क्या वो ध्यान के लिए शांति है? वहाँ पर शांत हो जाएगा मन और ध्यान भी लगेगा, परंतु किस दृष्टिकोण में जाकर ध्यान रुकेगा ये तो अलग सब्जेक्ट है। इसलिए यहाँ की जो चेतना है उसमें भोगों के गुण नहीं पाए जाते। भोग तो सभी रहे हैं, कोई सुख भोग रहा है, कोई दुख भोग रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए ऐसा हम नहीं कह सकते कि ऋषिकेश भोग नगरी बन जाएगी, क्योंकि इसकी अपनी ऊर्जा है। यहाँ पर जो पौधे हैं उसकी अपनी ऊर्जा है। यहाँ पर साधारणतः अगर घूमने भी निकलते हैं, ये तुलसा जो है मिलेंगे, जो जंगली तुलसा जी कहलाई जाती है। और जैसे जानवर जो मैंने बांधे हुए हैं ये उपद्रवी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर फिर कड़ी पत्ता जो है बहुत आता है, तादाद में मिलेगा। देखिए आप कहीं भी आपकी दृष्टि जाएगी, कड़ी पत्ते के जो है कड़ी पत्ता और जंगली तुलसी बहुत तादाद में मिलेगी, जो कि यहाँ के वातावरण को बेहतरीन तरीके से फिल्टर करती है। हमारी भावना कुछ भी रही हो, हमें
हम लोगों को, सभी को, आप लोगों को, हम लोगों को ऋषिकेश तो आना ही चाहिए। इस भूमि को तीर्थ स्थलों पे जाना ही चाहिए। तीर्थ स्थलों पर जाने से हमारी मानसिकता बदलती है, अंदर से सूक्ष्म शरीर बदलता है, प्राण शरीर बदलता है। और जिसका प्राण शरीर परिवर्तित होना शुरू हो गया, बदलना शुरू हो गया, उसका सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी योगिक क्रियाएं हैं, परिवर्तन ही सिखाती है। और परिवर्तन अगर हमने नहीं किया तो फिर हमारा शरीर बदल जाता है, हमें शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। यह शरीर रोगों की छत्र छाया में पलना शुरू हो जाता है। तो हमें तीर्थों पर जाने से वो ऊर्जा मिलती है और हम सूक्ष्म रूप से बदलना शुरू कर देते हैं, बदलना शुरू कर देते हैं अपने अंदर से शरीर को, जिससे कि हम मैन्युफैक्चर हुए हैं। जहाँ हमारा इस शरीर का, जिसे हम हमारा बोलते हैं, यह शरीर का निर्माण हुआ, वो अंदर से बदलना शुरू हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर जो है हमारा सेकंड शरीर होता है, प्राण शरीर। और ये जो हमारा शरीर है ये अन्नमय कोश है, जो अन्न से बना हुआ है। जब हम तीर्थों पे किसी भी भावना से आते हैं, भोगों की भावना से आए, हनीमून की भावना से आए, या कुछ और भावना से आए, पिकनिक के दौर पे आए, या श्रद्धा के भाव से आए, जो भी भावना लेके आए, ऐसा नहीं है कि उसकी भावना के अनुसार उसको वैसा ही मिलेगा। वैसा तो वो मिलता है, परंतु उसमें परिवर्तन आना स्वाभाविक है। अगर यहाँ पे कोई ड्रिंक करता है, बोतल खरीद के लाता है, जगह जगह ठेके खुले हुए हैं, बोतल खरीद के लाता है, ड्रिंक करता है और आनंद लेता है, तो यहाँ पर दूसरे प्रकार की आनंद की अनुभूति होगी। फ्रेश एयर है, जड़ी बूटियों से मिली हुई है, और उसकी बहुत जल्दी नींद भी पूरी हो जाएगी और उसको ऐसा महसूस होगा कि आज मैं वाकई में ही आनंद में हूँ। तो क्या हुआ, वो ऊपर से नहीं बदला है, परंतु अंदर से बदल गया। तो अंदर से वो बदलना शुरू हो गया है। और उसके अगर वो हनीमून के तौर पर भी आया है, उससे भी जो भी संतान उत्पत्ति होगी वो बहुत बेहतरीन और शांत प्रवृत्ति की हो। आ जाते हैं और भी दिशाओं में भ्रमण करते हैं। अब तो विदेशों में ज़्यादा जाने लग गए, बताते हैं मेरा बेटा वहाँ गया था, मेरा बेटा वहाँ गया था। हाँ भाई, गया होगा, ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को वही पसंद है, वही पैदा होंगे। यहाँ पर मिलन होता है, उसी के अनुसार संतान की उत्पत्ति होती है। वहाँ पर जो जीव आत्मा घूम रही है, जो आत्मा वहाँ पर भटक रही है, वही गर्भ में प्रवेश कर जाती है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थों की तरफ बढ़ना चाहिए। इसलिए मेरा यही मानना है कि तीर्थों की तरफ हमें जाना चाहिए, चाहे पिकनिक के तौर पे हो, चाहे अय्यासी के तौर पे हो। मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ, चाहे अय्यासी के ही तौर पे क्यों ना हो, चाहे भोगों के तौर पे हो, किसी भी प्रकार से आपकी कोई भी भावना रही हो, आपको पिकनिक के तौर पे भी आएंगे तब भी आपको ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा मिलना स्वाभाविक है। अगर आप आग के पास जाएंगे, आपकी भावना उसके अंदर ये है कि लाल लाल है, कुछ अच्छा अच्छा है, देखो टच कर लेते हैं, तो वो आग हाथ जलाएगी।
उसका स्वभाव है, उसका नेचर है। इस ऋषिकेश का स्वभाव है। ये पहला चरण है, हिमालय का पहला चरण है। यहाँ पर आपको ऊर्जा की शुरुआत मिलेगी। आप यहाँ पे अगर परमानेंट भी रहना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत से ऐसे घर हैं, बनाए हुए हैं, जो विस्थापित होके आए हैं, प्लॉट भी हैं। यहाँ पर अपना प्लॉट या मकान भी परमानेंटली ले सकते हैं। रुक के यार यहाँ पर देखना चाहते हैं, धर्मशालाएं हैं, बहुत अच्छी अच्छी धर्मशालाएं, उनमें रुकिए। होटल हैं, होटलों में रुकिए, बहुत बढ़िया होटल हैं। जहाँ पर सीजन होता है उस समय तो रेंट ज़्यादा होता है। उसमें ओटा एक्सपर्ट जो हैं उनसे संपर्क कीजिए, आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड करा दी जाएगी रहने के लिए, रहने के वास्ते। तो फिर यहाँ पर देखिए कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। मार्केट के अंदर रहना चाहते हैं, जो मार्केट छोड़ के आए हैं दिल्ली महानगरों में, या फिर एकांत में शांत वातावरण में और गंगा जी के किनारे पे रहना चाहते हैं, तो लक्ष्मण झूला राम झूले की तरफ मत भागें। फिर वे झूले ही हैं, झूलते रह जाएंगे, झूलते रह जाएंगे। उसी बीच में कभी इधर कभी इधर कभी इधर भावना बनी रहेगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है, शांति नहीं है। जिस पर्पज से आप लोग यहाँ पे आते हैं वो पर्पज आपका सोल्व नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर भोगों के लिए आए हैं, भोगों के लिए आए हैं, तो फिर राम झूला लक्ष्मण झूला ठीक है, वहाँ पर रुकें और आनंद लें, होटलों में रुकें। अगर परमानेंट रुकना चाहते हैं, यहाँ पे स्थायी तौर पे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, तो रेंट पे भी लेना चाहते हैं तब भी ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज भी करना चाहते हैं तो विस्थापित की तरफ बढ़े। यह है वीरभद्र विस्थापित कॉलोनी कहलाई जाती है, बहुत बड़ी कॉलोनी है। एम्स यहाँ से नज़दीक लगता है। यहाँ पर नेटवर्क भी बहुत अच्छा है। नेटवर्क बोले तो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है यहाँ पर बहुत अच्छी है। और इससे थोड़ा सा अगर दूर हटना चाहें तो थोड़ा सा मनसा देवी कॉलोनी है या और कोई कॉलोनी है, ये थोड़ी हल्की हैं परंतु ठीक हैं कुल मिला के, उसके बावजूद भी ठीक है। ये है कि विस्थापित में और उसमें सिर्फ अंतर इतना है कि विस्थापित में अगर आप 15 दिन नहीं आए तो पड़ोसी आपसे ये नहीं पूछेगा आप क्यों नहीं आए, कहाँ थे भाई जी। परंतु जिस कॉलोनी में मैं रह रहा हूँ, अगर मैं शाम को नहीं आता तो सुबह पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे है कि नहीं कोई। मेरे से ज़रूर पूछा जाता है, सारा पूछा जाता है कि आप कहाँ थे, इतने दिन कहाँ थे, कल कहाँ गए, परसों कहाँ गए, सारी तहकीकात की जाती है। और खाली तहकीकात ही नहीं, मेरी मदद भी की जाती है। अगर मैं कह देता हूँ मैं खाना नहीं बनाऊँगा तो भाई जी कोई बात नहीं, खाना बनेगा, बताइए कितना। और एक बार तो मैंने मजाक किया था, मैंने कह दिया 100 रोटी बना देना, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई जी, बहू आई है नहीं बनाएगी, मैं भी बनाऊंगी, सारे मिलके बनाएंगे, 100 रोटी बनाएंगे। और उनको तो पता नहीं था वाकई में मैं सच बोल रहा हूँ। तो मेरे पास पहलवान आके रुके हुए थे। फिर मैंने दोबारा से मैसेज भेजा कि नहीं 50 रोटी बनाइएगा और सब्जी नहीं बनाइएगा, सब्जी आ रही है बाहर से बनकर। तो कहने का ये है कि असलियत है, उसमें सच्चाई है। उनके जो प्रेम है वो फर्जी नहीं है, आपसे मिल के चलना चाहते हैं। महानगरों में नहीं है, यहाँ पर विस्थापित में भी नहीं है। विस्थापित में भी पड़ोस में कोई नहीं पूछेगा। अगर कोई हादसा हो जाता है तो आप पड़ोस में पड़े रहेंगे, आपको कोई उठाने नहीं आएगा। परंतु वहाँ कोरोना काल में भी लोगों ने एक दूसरे की मदद की है और बहुत बढ़िया तरीके से प्रेम से वो रहे हैं। कोई हादसे को अंजाम नहीं लेने दिया। पूरी बड़ी कॉलोनी है, कोई डेथ रेट 0 है। तो चलो, जो भी आपको पसंद आता है वो आके यहाँ पर निर्णय लीजिए। और ये भोग नगरी नहीं, योग नगरी ही कहलाएगी। ये भोगों में लिप्त नहीं होती, खुद इसकी प्रकृति जो है भोगों में लिप्त नहीं होगी, क्योंकि प्रकृति अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। अगर प्रकृति स्वभाव छोड़ती है तो फिर फ्लड आते हैं।
इतना भयंकर फ्लड आते हैं कि फिर प्रकृति अपने में ही समा लेती है सभी को। मैं तो यहाँ पर अपना मकान बेचने आया था और कुछ दिन रुका, अब मेरा मन नहीं करता। मेरा तो यही है, गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। और वही होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हरिओम। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और घंटी भी बजा देना। बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।